बारिश की पहली बूंद जैसे ही जमीन पर गिरी, शिवपुर गांव की गलियों में सन्नाटा फैल गया। ये गांव जितना शांत था, उतना ही रहस्यमयी भी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे वहां कोई जिंदा नहीं रहता, लेकिन कुछ जरूर रहता है। अरे तेज चल ना, बारिश बढ़ती जा रही है। चल तो रहा हूं, पर तू इस रास्ते क्यों ले आया? शॉर्टकट है भाई। तभी आसमान गरजा और मूसलाधार बारिश के साथ तेज ओले गिरने लगे। अरे बचाओ, सिर फट जाएगा। उधर देख, हवेली है, चल अंदर। पागल हो गया है क्या? वहां नहीं जाते। लेकिन जान बचाने के लिए वे दोनों हवेली में घुस गए। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने छू लिया हो। दीवारें चमक रही थीं, पर माहौल में अजीब सा डर था। तभी धीमी कांपती आवाज गूंजी। दोनों ने मुड़कर देखा। एक कोने में बैठी थी एक बूढ़ी औरत, बिखरे बाल, झुकी कमर और खाली आंखें। भाग! दोनों बिना पीछे देखे भाग गए। कुछ दिन बाद गांव में 4 लोग आए। आरव, उसकी पत्नी सिया और उसके दोस्त करण और विवेक। हम इस गांव में अपनी पुश्तैनी हवेली बेचने आए हैं। कौन सी हवेली? वही पीपल के पेड़ के पास वाली। गांव वाले सन्न रह गए। वो हवेली? वहां कोई नहीं जाता, वहां एक औरत है। आरव हंस पड़ा। आजकल भूतों के वीडियो वायरल हो जाते हैं, हम खुद देखेंगे। चारों हवेली पहुंचे। अंदर सब कुछ वैसा ही था, जैसे समय थम गया हो। तभी वही आवाज। क्यों आए हो? इस बार वे डरे नहीं। सिया आगे बढ़ी। आप कौन हैं? बूढ़ी औरत धीरे से बोली। मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ, अपने खजाने की। खजाना? चारों की आंखें चमक उठीं। पूरी हवेली छान मारी गई। दीवारें, फर्श, आंगन, कुछ नहीं मिला। अगले दिन पूरे गांव के साथ खुदाई शुरू हुई। घंटों बाद एक टूटी हुई जमीन के नीचे छिपा मिला एक तहखाना। अंदर एक पुराना लोहे का संदूक मिल गया। जैसे ही संदूक खोला गया, अंदर था एक छोटे बच्चे का कंकाल। सन्नाटा छा गया। बूढ़ी औरत रोने लगी। ये मेरा खजाना है, उसने बताया। उसका नाम मंजरी था। वो इस हवेली में अपनी बेटी के साथ रहती थी, लेकिन उसके पति और ससुर को बेटी नहीं चाहिए थी। एक रात तांत्रिक के कहने पर उसकी बेटी की बलि दे दी गई। मंजरी पागल हो गई। उसने सबको मार डाला और अपनी बच्ची को एक संदूक में बंद कर दिया। तू ही मेरा खजाना है। आरव गुस्से में संदूक को लात मार देता है। ये खजाना नहीं, पागलपन है। बस यहीं गलती हो जाती है। बूढ़ी औरत की आंखें लाल हो जाती हैं। मेरी बेटी को छुआ। अचानक हवेली जैसे जिंदा उठती है। दरवाजे बंद, फर्श टूटने लगती है। अंधेरे में चीखें गूंजने लगती है। गांव वाले और पुलिस पहुंचते हैं। सच्चाई सामने आती है। आरव और उसके दोस्त असली मालिक नहीं थे, वे धोखेबाज थे। हवेली हड़पने आए थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांव वाले उस बच्ची का अंतिम संस्कार करते हैं। मंजरी बस रोती रहती है। उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया जाता है। कुछ महीनों बाद वही हवेली बन जाती है मंजरी बालिका विद्यालय, और बाहर लिखा होता है, हर बेटी खजाना होती है, उसे खोकर नहीं, संजोकर रखना चाहिए।